So we'll continue with quick revision of optics, specifically ray optics. तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस कवर किया था। तो अगेन मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि आई विल बेसिकली टेक यू ऑलवेज टू द सेम स्लाइड वेयर यू हैव दिस ट्री डायग्राम ऑफ व्हाट टॉपिक्स वी आर सपोज टू कवर। तो हर दिन पहला स्लाइड यही रहेगा। सो वी हैव कवर्ड अंटिल नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस इन डिटेल विथ ऑल द एडिशनल फॉर्मूला दैट यू मे नीड फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। अब हम आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। तो फिर इसको किसी बुक में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का मतलब यही होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। तो पहले पूरा बेसिक आइडिया समझ लो। व्हाट यू हैव इज हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है। सो वी हैव अ सिंगल कर्व सरफेस, वी हैव अ सिंगल कर्व सरफेस समथिंग लाइक दिस। और बाय द वे कॉन्वेक्स सरफेस है तो जो फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ वो कॉन्केव के लिए भी एप्लीकेबल ही होता है। इट्स नॉट कि वो सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कॉन्केव ऑल्सो। तो ये हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है विच इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस से द पोल या फिर ऑप्टिक सेंटर जो भी बोलो, दिस इज ओवर हियर। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ऑफ द पोल पे एक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उसको मैं मीडियम 1 बोल रहा हूँ और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ1 बोल रहा हूँ। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय U। ऑफ कोर्स इट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव क्योंकि ये टू द लेफ्ट है। देन यू हैव अ रे ऑफ लाइट। अभी ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स में से लाइट विल गो इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है, ये जाएगा सीधा। एंड आई टोल्ड यू ये सीधा क्यों जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एनी रे विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, कोई भी रे नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होना। तो ये रे सीधा ही जाएगा। तो अभी इसके आगे ऐसा रूल याद रखना, एनी रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर विल बेसिकली गो स्ट्रेट। गुड। देन एक्सेप्ट फॉर दिस कोई और एक रे है, लेट अस से OA रे। अब ये जो रे है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँगा। और ये जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो P से C डिस्टेंस बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रे ऑफ लाइट है OA, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड इट फाइनली रीचेस पॉइंट I वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। और ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस V। तो अभी जिस मीडियम में इमेज बना है उसको मैं मीडियम 2 बोलने वाला हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। तो डेरिवेशन तो हम लोग नहीं करने वाले बिकॉज आई टोल्ड यू कि क्विक रिवीजन में सिर्फ क्विक रिवीजन होता है ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला। वी विल नॉट डिराइव द फॉर्मूला। और सिर्फ याद होना चाहिए इस केस में फॉर्मूला आता क्या है। मैंने आपको बताया था याद कैसे रखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। इस केस में इमेज कहाँ बना, सेकेंड मीडियम में, तो μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस दैट इज V माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फर्स्ट मीडियम में, तो μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, मतलब रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। देन इसके बाद हमने देखा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। और जब आप रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस बोलते हो मतलब बेसिकली आप लेंस मेकर इक्वेशन की बात कर रहे हो। तो लेंस मेकर्स इक्वेशन, अब लेंस मेकर इक्वेशन का भी मैं थ्योरी बताऊंगा बट फॉर्मूला वी विल नॉट डिराइव, वी हैव डन दैट इन डिटेल इन वन ऑफ द थ्योरी क्लासेस। तो लेंस मेकर इक्वेशन या लेंस रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, तो लेंस में होते हैं दो कर्व सरफेसेस। तो यू हैव फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस, बोथ आर कर्व सरफेसेस। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा 2 बार, एक बार पहले सरफेस से एक बार दूसरे सरफेस से। ये है प्रिंसिपल एक्सिस।
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस एट सम पॉइंट हियर ओ, सम पॉइंट ओ, फिर यहाँ से जो रे आएगा, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज हर डायरेक्शन में जाता है, तो द रे कैन गो स्ट्रेट ऑल्सो, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू एनी रे passing through optic center will go straight, so the ray will go straight. Okay, फिर कोई और रे है OA, रिमेंबर ये जो रे है, दिस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, रेयर टू डेंसर, तो जब रे रेयर टू डेंसर जाता है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये जो रे है इसका बेंडिंग हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल अलोंग AB, अलोंग AB, तो मैं इस पॉइंट को B बोल देता हूँ। So the ray after refraction from the first surface moves in the direction of AB, और अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा सीधा जाता, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा सीधा जाता, राइट, और ये रे आई डैश पॉइंट पे जाके इमेज बना देता, और ये डिस्टेंस हो जाता V डैश, इमेज डिस्टेंस, और ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। लेकिन याद रखो आप ऐसा बोल रहे हो जब सेकंड सरफेस नहीं होता, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो आई डैश मीडियम 2 में बनता, क्योंकि ये सरफेस नहीं होता, राइट। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं बनता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड सरफेस नहीं है, मतलब एक ही सरफेस है, तो लेफ्ट में मीडियम 1 है और राइट में मीडियम 2 है, और अगर ऐसा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले मीडियम में है और जो इमेज आई डैश है वो कहाँ पे है, दूसरे मीडियम में है, तो ये मीडियम नंबर 1 है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है μ1, ये लेंस का जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, और वापस लेंस के राइट साइड में मीडियम नंबर 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। हमको यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, इसका फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है। पहली बार अप्लाई करना है फॉर फर्स्ट सरफेस, तो फॉर फर्स्ट सरफेस पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो सेकंड सरफेस नहीं था, हमने ऐसा इमेजिन किया। जब तुमने ऐसा इमेजिन किया इसका मतलब इमेज कहाँ बना है, सेकंड मीडियम में बना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, मतलब μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस क्या है V डैश, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, मतलब कौन μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r1, r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, करेक्ट। ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, सम इक्वेशन। देन इसके बाद लेकिन सेकेंड सरफेस है, हमने ऐसा इमेजिन किया तो नहीं है, तो सेकेंड सरफेस है, तो जो रे AB था ये AB की डायरेक्शन में जाने की जगह पे वो क्या होता, बेंड होता, क्योंकि सेकेंड सरफेस से वापस क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। सेकेंड सरफेस पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, डेंसर टू रेयर, तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसका बेंडिंग हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, and finally the image is formed at which point, let us say I, so final image is formed at I at a distance of V, correct। अब हम लोग इसको इमेजिन कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान देना आप सब। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया आई डैश वो सेकेंड मीडियम के अंदर बना है, और ये जो इमेज आई डैश है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेकेंड सरफेस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सेकेंड सरफेस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो रिमेंबर V डैश विल बिकम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सेकेंड सरफेस ने जो फाइनल इमेज बनाया वो कौन है, I, और फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना, 1 में, सराउंडिंग में बना, मतलब एयर में बना है, जो भी मीडियम होगा वो, और फिर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, V। तो पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया था, कौन सा इमेज बनाया था, I डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, बराबर, करेक्ट। और सेकेंड सरफेस ने जो इमेज बना है वो फाइनल इमेज है, वो कहाँ बना, आई पे, कितने डिस्टेंस पे, V पे। फिर वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस,
क्या है फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज कहाँ बना? फाइनल इमेज लेंस के बाहर कौन सा मीडियम है? μ1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखेंगे μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस कितना है? v माइनस v डैश नहीं v, फाइनल इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? आई डैश, लेकिन आई डैश सेकंड मीडियम में था, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कौन? v डैश इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय r2, इक्वेशन नंबर 2। बराबर, बट श्योर। फिर हम इनको सिर्फ ऐड करते हैं। अब मैं पूरे स्टेप्स नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज अ रिकैप, रिवीजन है ये। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके तुम सिंप्लीफाई करोगे, तो एडिंग 1 and 2 एंड सिंप्लीफाइंग, तो 1 + 2 इक्वेशन को ऐड करके सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ नहीं, ऐड कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। वी विल नॉट गो इनटू दैट नाउ, हमने ऑलरेडी डिटेल में ये सब करके रखा है। ये भी लेंस मेकर इक्वेशन का एक फॉर्म है, लेकिन इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कंडीशंस इनपुट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनता है। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ये जनरल कंडीशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। तो 1/f माइनस 1/u, u is infinity, so 1/infinity, you have μ2 by μ1 minus 1/r1 minus 1/r2. What is 1/infinity? 0. So 1/f equals to μ2 by μ1 minus 1/r1 minus 1/r2, इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको बोलते हो लेंस मेकर इक्वेशन। क्या बोलते हो इसको? लेंस मेकर इक्वेशन। तो हमको मिल गया हमारा लेंस मेकर इक्वेशन, जो बहुत काम में आएगा आप। तो लेंस मेकर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 इज लेंस मेकर इक्वेशन विच इज 1 अपॉन फोकल लेंथ μ2 by μ1। याद रखना, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस एंड μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। आपके स्टेट बोर्ड में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस लेते हैं, हम बोलते हैं सराउंडिंग में एयर है, तो μ1 की वैल्यू 1 कर देते हैं और μ2 को म्यू बोल देते हैं, तो वो फॉर्मूला हो जाता है μ माइनस 1। क्या था ये? μ2 by μ1, μ1 की वैल्यू 1 हो गई, μ2 की वैल्यू म्यू हो गई, तो μ माइनस 1। यहाँ मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जेई नीट के लिए तुमको जानबूझ के ऐसा बोलेंगे कि सराउंडिंग में वाटर है, सराउंडिंग में ये है, सराउंडिंग में वो है, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग जनरलाइज तो कर देते हैं, हम बोलते हैं चलो सराउंडिंग इज एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज म्यू, तो हमारे दिमाग में यही फॉर्मूला फिट हो जाता है, μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला स्पेशल केस है व्हेन द सराउंडिंग इज एयर। जनरल वाला फॉर्मूला ये है, तो हमको जनरल वाला फॉर्मूला चाहिए, तो जनरल फॉर्मूला ही याद रखना। मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अब ये अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करोगे, तो यू विल नोटिस कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 you will see, from equation number 3 and 4 you will find that 1/f equals to 1/v minus 1/u। इसको बोलते हो लेंस फॉर्मूला। दिस इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला गिव्स यू रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मिरर इक्वेशन में सिर्फ बीच में प्लस था और यहाँ पे बीच में माइनस है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का, श्योर 100%। तो अब एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सराउंडिंग मीडियम इज एयर, लेकिन imagine you have a lens which is placed in a liquid। तो हमारे पास एक लेंस है which is placed in a liquid, लेंस इन अ लिक्विड। लेंस इन अ लिक्विड मतलब जो लेंस है उसके सराउंडिंग में हमारे पास कुछ लिक्विड होगा, जैसे कि वाटर हो गया,
जैसे केरोसिन भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारे पास एक लेंस है, पहले इनिशियली ये जो लेंस था इट वाज प्लेस्ड विद सराउंडिंग एज एयर। तो सराउंडिंग में पहले एयर था, तो म्यू1 की वैल्यू म्यू ए है विच इज ऑफकोर्स 1, और म्यू2 इज म्यू जी, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो लेंस है ये ग्लास का है, क्योंकि नॉर्मली लेंस जो है वो ग्लास का ही बनता है नॉर्मली। तो मैं बता देता हूँ, पहले हमारे पास लेंस था जिसका सराउंडिंग मीडियम कौन था? एयर। कौन था? एयर। कौन था? एयर। तो व्हाट इज फोकल 1/4 फोकल लेंथ? अभी तुमने खुद ने बोला म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। तो यहाँ पे म्यू2 की जगह पे क्या लिखोगे? म्यू जी। और म्यू1 की जगह पे क्या लिखोगे? म्यू एयर। क्या लिखोगे? म्यू एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1? याद है कैसे? कैसे लिखते हो? म्यू2 1 है यार, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। तो म्यू जी बाई म्यू ए को मैं कैसा लिखूंगा? म्यू जी ए। तो देयरफॉर 1 बाय फोकल लेंथ। बाय द वे सराउंडिंग मीडियम कौन था इनिशियली? एयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। हियर ए इज नॉट फोकल लेंथ ऑफ एयर। एयर का फोकल लेंथ का कोई सेंस ही नहीं बनता। इट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज केप्ट इन एयर। नहीं तो रीड करते वक्त 1/4 फोकल लेंथ ऑफ एयर, फोकल लेंथ ऑफ एयर, फोकल लेंथ ऑफ एयर, एयर इज नॉट अ लेंस, इट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। गुड। तो ये 1/fa म्यू जी बाय म्यू ए को क्या लिखने वाले हो? म्यू जी ए। तो यू विल राइट दिस एज म्यू जी ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। This is focal length of lens in air. अब now if we keep the lens in a liquid, if lens is kept in a liquid, so when you keep the lens in a liquid, उस केस में फोकल लेंथ होगा 1/fl, where fl is focal length of lens in liquid. It is not focal length of liquid. It is focal length of lens in liquid. It is focal length of lens in liquid. जैसे तुमने ऐसा बोला था कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ए लिखा, वैसे ही इस केस में तुम एक लेंस लेते हो, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लिखते हो, और जो सराउंडिंग मीडियम होता है, सराउंडिंग मीडियम जो भी लिक्विड होगा, इट कैन आल्सो बी वाटर, इट कैन आल्सो बी सम अदर लिक्विड। तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है, इस सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम बोलने वाले हैं म्यू1 इक्वल्स टू म्यू एल। क्या बोलने वाले हैं? म्यू1 इक्वल्स टू म्यू एल। ठीक, म्यू एल। ओके। तो म्यू2 विल बिकम म्यू जी और म्यू1 विल बिकम म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पक्का पक्का? श्योर श्योर। और मैंने अब भी बोला म्यू जी बाय म्यू ए मतलब म्यू जी ए, तो म्यू जी बाय म्यू एल मतलब म्यू जी एल। तो देयरफॉर 1/fl इक्वल्स टू म्यू जी एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। राइट। तो एक इक्वेशन ये था, कौन सा? व्हेन द लेंस वाज केप्ट इन एयर, और एक इक्वेशन ये है व्हेन द लेंस इज केप्ट इन लिक्विड। और इन दोनों को तुम डिवाइड कर दो। अब तो डिवाइड दीज टू इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। तो 1/फोकल लेंथ इन एयर अपॉन 1/फोकल लेंथ इन लिक्विड। 1/फोकल लेंथ इन एयर लिखोगे तो लिखोगे म्यू जी ए माइनस 1, और यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? म्यू जी एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 कहाँ गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1/r1 माइनस 1/r2 था और डिनोमिनेटर में भी वही था साथ में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया
कैंसल, इसलिए हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया ऊपर, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। ये बन गया आपके पास जनरल फॉर्मूला व्हेन द लेंस इज केप्ट इन अ लिक्विड। एंड जब तुम रेशो लेते हो मतलब तुम कंपेयर कर रहे हो, मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, अब अल्टीमेटली फॉर्मूला से क्या सीखने को मिलता है, हमको चेक ये करना था कि मेरे पास अगर एक लेंस है उसको अगर मैं एयर में रखता हूँ एयर में, तो उसका कुछ फोकल लेंथ का वैल्यू होगा। अगर मैं उसी लेंस को एक लिक्विड में रख देता हूँ तो फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो बढ़ेगी कि कम होगी। तो ऐसे केस में तुम कभी भी रेशोज निकालते हो, रेशो। तो रेशो से हमको समझ में आता है कि इफ द फोकल लेंथ हैज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर रेशो 1 आ गया तो नो चेंज, क्योंकि रेशो 1 आना मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल टू फोकल लेंथ इन एयर। अगर रेशो 1 से कम आया, 1 से कम, इसका मतलब फोकल लेंथ हैज डिक्रीज्ड, तो लेंस को उठा के लिक्विड में रख दिया, फोकल लेंथ कम हो गया। अगर रेशो 1 से बड़ा आ गया तो इट मींस दैट द फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड। तो ये फॉर्मूला तुमको बताएगा इफ द फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ फॉर वाटर एंड ग्लास। अभी जब मैं बोल रहा हूँ फॉर वाटर एंड ग्लास, व्हाट आई एम सेइंग इज सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम मतलब μ1। मैं वापस बता देता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से वाटर, व्हेन आई से वाटर मतलब जो सराउंडिंग लिक्विड है वो वाटर है, और आपको पता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, याद है क्या? अरे रे रे रे, लाइफ एसेंशियल एलिमेंट्स को तो याद रखो, पानी के बिना जीवन नहीं, तो तुमको तो पता होना चाहिए, इट इज 4/3 एंड सराउंडिंग में वाटर है एंड लेंस इज ऑफ ग्लास, लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, इज मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब लेंस अगर ग्लास का बना है तो μg, इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, इट इज 3/2 और इट इज 1.5 सेम थिंग। तो अभी इस केस में ये जो फॉर्मूला है, हाउ दिस फॉर्मूला विल चेंज, लुक, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन है हमारे पास? वाटर है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखोगे FW अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, μGA। बाय द वे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया होता तो समझ में आता कि जब तुम μGA लिखते हो ना, इट इज नथिंग बट μg, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज एनीवेज 1। तो इसका मतलब मैं ये A नहीं लिखूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आई विल नॉट राइट डाउन A हियर। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा μg की वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट करनी है? 1.5, 1.5 माइनस 1 μgl होता है μg/μl, क्या होता है? μg बाय, और L कौन था? वाटर था, कौन था? वाटर था। तो याद रखना ये μgl, व्हाट इज μgl? इट इज μg/μl, हमने लिखा भी है यहाँ पे, हाँ, पक्का पक्का, श्योर 100%, लॉक कर दे, लॉक, हाँ, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल्स टू, हाउ मच इज दिस? 0.5, 0.5 अपॉन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 1.5, हाउ अबाउट वाटर? 4/3 माइनस कितना? 1। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 1.5 को मैं 3/2 लिख लेता हूँ, 3/2 लिख लेता हूँ, राइट, गुड, लिख सकते हैं, यस। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन इन एयर इज 0.5 इज 1/2। नाउ दिस 3/2 और बाय 4/3, 3 गया ऊपर तो कितना हो गया? और 4 into 2 कितना हो गया? 8 माइनस 1, व्हाट इज 9/8 माइनस 1? 1/8। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन एयर इज 1/2 अपॉन 1/8, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 8/2, क्या हो गया ये? 8/2 मतलब कितना हो गया? 4। तो फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 times ऑफ फोकल लेंथ इन एयर।
तो बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। अरे कैसे कम हो गया? बढ़ गया ना, 4 टाइम्स हो गया। तो कम कैसे हुआ? डिवाइड बाय 4 होता तो कम होता, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया तो क्या हो गया? बढ़ गया ना। अगर आपको अब ये सब क्यों करके दिया मैंने, क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, उसको मैंने वाटर में रख दिया, तो व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ? 120। तो वाटर के लिए तो तुमको कम से कम पता है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो लेंस तुम यूज कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होना चाहिए। तो अगर ग्लास का लेंस है, पहले एयर में रखा था, फोकल लेंथ था 30 सेंटीमीटर, अब तुमने रख दिया उसको वाटर में, तो फोकल लेंथ हो गया 4 × 30 दैट इज 120। तो यू हैव सेव्ड द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने सब करके बता ही दिया। इन जनरल ये फॉर्मूला होता है, ये वाला, तो ये जनरल फॉर्मूला याद रख लो। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज μg - 1 अपॉन μg L - 1, where μg L is μg अपॉन μL - 1। जनरल फॉर्मूला ये है, राइट? याद रहेगा? याद रहेगा तो बताओ। तुमने बोला याद रहेगा तो बता दो पूरा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड FL अपॉन FA इक्वल्स टू μg अपॉन μg L - 1। और अगर μg की वैल्यू 1.5 है और लिक्विड अगर वाटर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो उस केस में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर। तो वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको वैल्यू देखनी है फोकल लेंथ की, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, डन, खत्म। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% गुड। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं बना के देने वाला हूँ, तो ये सारे ट्रिक्स ही बना के दे रहा हूँ मैं, आप एग्जाम में करो, यहीं पे कर लिया सॉल्व, तो भी याद रखना। नेक्स्ट टाइप इज टाइप ऑफ लेंस एंड देयर फोकल लेंथ। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस एंड देयर फोकल लेंथ। अब एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगेन जो अगले 4 फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, दो 4 फॉर्मूलाज अगर याद रह गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला टाइप ऑफ लेंस, ऑफ कोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, वन इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉल्ड एज कॉन्केव। कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है वो? कॉन्वर्जिंग। क्या होता है वो? कॉन्वर्जिंग। और कॉन्केव क्या होता है? कॉन्केव इज डाइवर्जिंग, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या आता है? पॉजिटिव। और कॉन्केव का क्या आता है? नेगेटिव। तो जब भी आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव है ऐसा पढ़ा, मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और नेगेटिव मतलब कॉन्केव। लेकिन यू शुड ऑल्सो नो, यू मस्ट नो कि कॉन्वेक्स में भी 3 टाइप है और कॉन्केव में भी 3 टाइप है। हम दो टाइप अभी डिस्कस करेंगे, तीसरा एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, वो तब का तब देखेंगे। तो पहला है बाय कॉन्वेक्स। अब बाय कॉन्वेक्स में मैं एक स्पेशल केस लेने वाला हूँ, विच इज इक्वी कॉन्वेक्स। तो पहला लेंस है बाय कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्वेक्स। अब बोलोगे बाय कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स का डिफरेंस क्या है? बाय कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होती है, यस होती है। तो ये सरफेस नंबर 1 है और सरफेस 1 को तुम यहाँ से देखते हो लेफ्ट से तो कॉन्वेक्स है, सरफेस 2 को तुम राइट से देखो तो वो भी कॉन्वेक्स है। अगर तुम दोनों सरफेस को लेफ्ट से देखोगे तो पहला सरफेस तो कॉन्वेक्स दिखेगा, दूसरा क्या दिखेगा? कॉन्केव, राइट? तो फिर ये तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव बन गया ना। वैसा नहीं होता, एक सरफेस तुम लेफ्ट से देख रहे हो, एक को तुम राइट से देख रहे हो, तो ये बन गया आपका बाय कॉन्वेक्स। अब बाय कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स में एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू सेम आ गया, मतलब मॉड ऑफ R1 और मॉड ऑफ R2 सेम हो गया। तो मॉड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस राइट साइड में जाएगा, वो पॉजिटिव रेडियस होगा, और सेकंड का लेफ्ट में आएगा, वो नेगेटिव रेडियस होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो उसी बाय कॉन्वेक्स को तुम बोलते हो इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलते हो उसको? इक्वी कॉन्वेक्स। तो अब अज्यूमिंग हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब मॉड ऑफ R1 और मॉड ऑफ R2 कितना है? R है।
अज्यूमिंग सराउंडिंग मीडियम एयर है तो μ1 क्या है 1 है. तो व्हाट इज फोकल लेंथ? यू रिमेंबर इट वाज μ2 by μ1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. हमको चाहिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला विच इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बताता हूँ. बट रिमेंबर पूरे ऑप्टिक्स में एज अ रूल जो चीज़ तुम फाइंड कर रहे हो उसका कन्वेंशन छोड़ के बाकी सबके कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं. तुम क्या फाइंड कर रहे हो? फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ मतलब f, इसको छोड़ के बाकी सबके कन्वेंशन यूज होंगे क्या? यस. तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस you have 1 by f equals to μ2 by μ1 minus 1 by plus r1. क्यों plus r1? क्यों प्लस r1? क्योंकि पहले सरफेस का, अरे अभी तो बोला था मैंने, पहले सरफेस का रेडियस कहाँ है? राइट में है. दूसरे का कहाँ है? लेफ्ट में है. तो r1 इज पॉजिटिव एंड r2 इज नेगेटिव. गुड. तो ये जो फॉर्मूला है वो बन गया 1 by f equals to μ2 by μ1 minus 1 एंड 1 by r1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 by r2. अब अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो जो लेंस का मटेरियल है उस पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं बोल दूंगा म्यू, क्योंकि μ1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1. और r1 और r2 दोनों की वैल्यू कितनी है? r. तो ये बन जाएगा 1 by f equals to μ2 is म्यू, μ1 is 1. तो डिवाइड बाय 1 लिखूंगा नहीं मैं, डिवाइड बाय 1 ही होता है. माइनस 1 डिवाइड बाय 1 होता है ना? हाँ. अरे डिवाइड बाय 1 नहीं होता है, वो नंबर होता है. तो म्यू बाय 1 इज म्यू. पक्का? श्योर. गुड. तो μ2 is म्यू, μ1 is 1 by r1 is r and r2 is also r. तो 1 by f equals to mu minus 1 by r plus 1 by r is 2 by r. So you have the formula for focal length, straightforward formula. f equals to r upon 2 into mu minus 1. तो जैसे ही तुमने ये सुना, क्या सुना? कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है which is kept in surrounding which is air, बराबर. तो डायरेक्टली r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1. और 90% क्वेश्चन आपको ऐसा ही होते हैं जिसमें एक लेंस होता है वो सराउंडिंग एयर होता है. तो तुम सीधा सीधा ये यूज कर लोगे अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो, और अगर सराउंडिंग एयर है तो r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1. रिमेंबर f इक्वल टू r बाई 2. कहाँ था वो? मिरर में क्या होता है? f इक्वल टू r बाई 2. और तब मैंने बोला था कि वो सिर्फ मिरर के लिए ही है. 3 बार रिपीट किया था, याद रखना. वो सिर्फ मिरर के लिए ही है. f इक्वल टू r बाई 2 विच गिव्स यू सिंगल पॉइंट फोकस, वो सिर्फ मिरर के लिए है. लेंस के लिए ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला है ही नहीं. लेंस के लिए तुमको हमेशा इस फॉर्मूला को, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूला को, लेंस मेकर इक्वेशन को लेके उसमें साइन कन्वेंशन यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुमको इक्वेशंस मिलते हैं, राइट. और नॉर्मली एक बात बताओ, नॉर्मली लेंस, ये मैंने भी लेंस यूज किया है. लेंस का मटेरियल क्या होता है? ग्लास. तो इफ द लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, इफ लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, अगर लेंस ग्लास का बना हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? सब्स्टिट्यूट करके देख लो. तो f इक्वल्स टू r बाई 2, म्यू मतलब 1.5 माइनस 1. तो f इक्वल्स टू r बाई 2 इंटू 0.5. व्हाट इज 2 इंटू 0.5? 1. तो f इक्वल्स टू r, राइट. तो अभी आपका काम और आसान हो गया. इफ यू हैव अ लेंस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास and is kept in a surrounding medium which is air and it is equiconvex. So what is focal length? Equal to radius r by 2 नहीं, क्या आया? r, राइट. और पॉजिटिव आना मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है. क्या है? कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स. और इक्वी कॉन्केव जब देखेंगे तो f इक्वल टू माइनस r हो जाएगा अगर ग्लास का है तो.
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं तो F इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस वन होगा, किसका? इक्विक कॉन्केव का। तो इक्विक कॉन्वेक्स और इक्विक कॉन्केव के फॉर्मूला में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आता है। तो जिनको भी नेगेटिव नंबर वाले चश्मे हैं तुम सबके सब इफेक्टिवली कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हो। जिनको पॉजिटिव है, आई डोंट सी एनीवन विद पॉजिटिव नंबर हियर एनीवेज, नो, नन ऑफ यू, नो। गुड, एज फार एज आई कैन सी, आई थिंक you positive. Yes, good. Okay, then होता है वो भी, साइंस पढ़ा पढ़ा के यू बिकम सो प्रोन, नंबर भी बता सकते हैं हम देख के, बता सकते कभी कभी, नॉट एक्यूरेटली बट कुछ लोग होते हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए चश्मा पहनते हैं, वो भी देख के बता सकते हैं कि इसने चश्मा सिर्फ सिंसियर दिखने के लिए पहना। आई हैड अ फ्रेंड, वो एक दिन अचानक से चश्मा पहन के आ गया, बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, बस वो टीचर को दिखना चाहिए सिंसियर हो। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्या करेंगे? सो सेकेंड टाइप ऑफ लेंस, क्या ध्यान दो, सेकेंड टाइप ऑफ लेंस इज प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स मतलब यू हैव वन प्लेन सरफेस एंड अदर इज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉन्वेक्स। तो सरफेस नंबर 1 इज प्लेन, सरफेस नंबर 2 इज कॉन्वेक्स। तो इस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा इंफिनिटी ही होता है। प्लेन सरफेस, बोले ऐसा कैसा होता है? पता तो कैसा कैसा होता है, इफ यू अंडरस्टैंड, एक सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन। वैसे ही एक स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट दिखता है प्लेन सरफेस, क्या दिखता है? प्लेन सरफेस। मतलब प्लेन सरफेस बनाने के लिए स्फीयर बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना? और स्फीयर बहुत बड़ा होना चाहिए मतलब उसका सेंटर बहुत दूर होना चाहिए। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो प्लेन सरफेस बनाने के लिए सेंटर बहुत दूर है, मतलब रेडियस इज वेरी लार्ज, मतलब रेडियस इज इन्फिनिटी। तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो पहला सरफेस क्या था हमारा? प्लेन था। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी। R2 की वैल्यू को क्या लिखोगे? माइनस आर। या अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं सिर्फ यहाँ पे मॉड लिख देता हूँ, R2 की वैल्यू R है। फिर वही स्टोरी, द स्टोरी इज द सेम, μ2 by μ1 minus 1 by R1 minus 1 by R2, and then you use sign conventions again, using sign conventions। अब 1 by f, क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड करना है, उसका कन्वेंशन तो यूज होगा नहीं, यू हैव μ2 by μ1 minus 1। अब आप बोलोगे R1 तो प्लेन सरफेस है, फिर सेंटर लेफ्ट में लो कि राइट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव लो, तुमको नेगेटिव लेना है नेगेटिव लो, क्योंकि R1 इन्फिनिटी है, 1 upon plus infinity is 0, 1 upon minus infinity is also 0, does not matter। So you want to take R1 as positive, no problem at all, लेकिन R2 के लिए क्या लोगे? नेगेटिव। तो यह आ गया आपके पास 1 by f equals to μ2 by μ1 minus 1 by R1 plus 1 by R2। Now again we will say μ1 equals to 1, μ2 equals to μ। Of course R1 is infinity and R2 is R, and then you substitute all these values in this equation, you get 1 upon f equals to μ2 की वैल्यू μ है, μ1 की वैल्यू 1 है, minus 1 by R1 is 1 by infinity, 1 by R2 is 1 by R। तो 1 upon f equals to μ minus 1 by infinity is 0, तो 0 plus 1 by R, तो f equals to R upon μ minus 1, करेक्ट? बराबर। तो जब इक्वी कॉन्वेक्स था तो R upon 2 into μ minus 1 था, उसमें से एक सरफेस प्लेन हो गया तो 2 गायब हो गया। दिस इज हाउ यू रिमेम्बर। याद एक ही रखना है, इक्वी कॉन्वेक्स, बाकी अपने आप है ना। घर से निकलो रास्ते बनते जाते हैं, ध्यान दो इक्वेशन याद रहते जाते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर वन इक्वेशन फॉर इक्वी कॉन्वेक्स, डन, खत्म। f इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। अगर इक्वी में से एक प्लेन हो गया तो प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया, 2 गायब हो गया, तो f इक्वल टू म्यू अपॉन
अरे r अपॉन म्यू माइनस वन, राइट। तो f इज r अपॉन 2 म्यू माइनस वन, किसके लिए? इक्वी कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स के लिए r अपॉन म्यू माइनस वन। इक्वी कॉन्केव के लिए जो इक्वी कॉन्वेक्स से था वही विद माइनस साइन, मतलब माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस वन। प्लानो कॉन्केव के लिए वही 2 हटाओ और माइनस साइन लगाओ, मतलब r अपॉन म्यू माइनस वन विद नेगेटिव साइन। हम डिराइव भी करेंगे बट याद रखना। अब वापस से फिर वही है, नॉर्मली लेंस कौन से मटेरियल का बना होता है? ग्लास। ग्लास, तो अगर ग्लास का मटेरियल है तो इफ द लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास विच इज नॉर्मली द केस, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ग्लास के ही लेंस बनाते हैं। रीजन बीइंग, बहुत सारे रीजंस है। नंबर वन इज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए। बाकी रीजंस भी है, इट इज चीप and it is made of silica, silicates. Silica is sand and sand is ample in ample quantity on this planet, तो वहाँ से तुम बना ही सकते हो। तो फिर अगर mu is 1.5, मतलब लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो f इक्वल्स टू r अपॉन 1.5 माइनस 1, मतलब r अपॉन 0.5। व्हाट इज 0.5? 1/2, तो f इक्वल टू 2r। r by 2 नहीं, 2r। तो f इक्वल टू 2r। For a plano convex lens, condition is that it should be made up of glass and the surrounding should be air. Very good. फिर तीसरा आ गया आपके पास इक्वी कॉन्केव, बाय कॉन्केव, और बाय कॉन्केव में स्पेशल केस है इक्वी कॉन्केव। इक्वी कॉन्केव मतलब बोथ द सरफेस हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास एक सरफेस है, पहला सरफेस है, this is a concave surface, and the second surface is also a concave surface, and the second surface is also a concave surface. They should look more or less same. एक minute, they must look more or less same. Fine, ठीक। तो पहला सरफेस और दूसरा सरफेस बोथ आर कॉन्केव। पहले सरफेस का सेंटर लेफ्ट में नेगेटिव r1 की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है यहाँ पे, और सेकेंड सरफेस का पॉजिटिव की नेगेटिव? 100%। श्योर, यस। तो r2 is also negative. You have 1/f equals to mu2 by mu1 minus 1/r1 minus 1/r2 using sign conventions. You have 1/f equals to, अच्छा r2 इज पॉजिटिव ना, नेगेटिव कैसे? हाँ पॉजिटिव, गुड। तो mu2 by mu1 minus 1, r1 क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखेंगे? और r2 क्या लिखेंगे? प्लस। वेरी गुड, माइनस प्लस इज माइनस, तो 1/f इक्वल्स टू, और ये नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं ना कॉमन? हाँ, तो ये बन गया mu2 by mu1 minus 1, नेगेटिव कॉमन आ गया तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो माइनस साइन बाहर आ गया, मतलब एक कॉन्केव है, करेक्ट है, नेगेटिव ही आता है। अब वापस फिर वही चीज, इफ mu2 is mu, mu2 is mu, mu1 is 1 and mod of r1 and mod of r2 both are equal to r, mod वापस माइनस प्लस लिख दिया तो गए मॉड, तो 1/f इक्वल्स टू माइनस mu2 is mu, mu1 is 1, mu minus 1, 1/r1 is r and 1/r2 is also 1/r, so 1/f equals to minus mu minus 1, 1/r plus 1/r is 2/r, तो f equals to minus r upon 2 into mu minus 1। बताया ही था मैंने कि इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आता है, राइट। तो मुझे बता दो कि अगर इट इज मेड अप ऑफ ग्लास तो f इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस आर। यस, माइनस आर ही आएगा। क्या आएगा? माइनस आर। गुड। सिमिलरली लास्ट दैट वी वांट टू डिस्कस नाउ इज प्लानो कॉन्केव। प्लानो कॉन्केव, अरे अभी बोर मत हो, बहुत टाइम है, तो मार्क्स मेरे को नहीं चाहिए,
I don't want to give either of the exam that you want to give, जेई और नीट मेरे को नहीं देना है, आपको देना है। आईआईटीज में या फिर एनआईटीज में या फिर एम्स में या फिर किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नहीं जाना है, मेरे को जाना है ना, मेरे को जाना है ना। हाँ, मेरे को नहीं जाना है, आपको जाना है। गुड। हाँ, तो आई डोंट वांट टू गो टू, आई डोंट वांट टू गो मतलब आई विल नॉट बी एबल टू गो, एज बार हो गया अब, तो ठीक है। एनीवेज, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, तो गुड। जिस दिन मैं खुश नहीं रहूँगा उस दिन मैं आपको इस शहर में भी नहीं दिखूंगा, बाय द। एनीवेज, first rule of life is that you should enjoy what you are doing. If you are teaching, you should enjoy it. If you are doing coding, you should enjoy it. अगर नहीं तो you need to change your profession, of course. ये 1 और ये 2। चलो, फिलोसॉफी से हम लोग आ जाते हैं साइंस की तरफ, स्पेसिफिकली फिजिक्स की तरफ और भी स्पेसिफिकली ऑप्टिक्स की तरफ। So we want to find out what is the focal length of plano concave, and अभी कौन बताएगा what is R1? प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। अब जो सेकंड सरफेस है उसका रेडियस का मॉड वैल्यू है r, करेक्ट? गुड। फिर वही स्टोरी है, μ2 बाय μ1 माइनस 1, अभी 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। r1 को तो तुम कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 अपॉन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विल बिकम 0। लेकिन जो सेकेंड सरफेस था उसका रेडियस नेगेटिव आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार के यही भी माइनस लिख देता हूँ। गुड। नहीं तो फिर यूजिंग साइन कन्वेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहीं पे कर लिया। तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। हाँ, r2 पॉजिटिव है, चलो ध्यान है, जाग रहे हो, बराबर। गुड। अगर वो पॉजिटिव आ गया ना तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव रहेगा नहीं, वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो वेरी गुड दैट यू पे अटेंशन हियर। गुड, पक्का पक्का, यस। तो R2 इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज टू द राइट। तो ध्यान देते जाओ। गुड। सो अब इसमें अगर मैं μ2 की वैल्यू μ लिखता हूँ, μ1 की वैल्यू 1 लिखता हूँ, R1 की वैल्यू को इन्फिनिटी डालता हूँ और R2 की वैल्यू को R लिख देते हैं, तो व्हाट विल यू हैव इज, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? 1 बाय एफ इक्वल्स टू μ माइनस 1, 1 बाय r1 इज 1 बाय इन्फिनिटी एंड दिस इज 1 बाय r। देखो ये 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 है, 0 है, 0 माइनस समथिंग है, तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू μ माइनस 1, 0 माइनस 1 बाय r। तो दिस इज 1 बाय एफ इक्वल्स टू माइनस μ माइनस 1 बाय r, तो f इक्वल्स टू माइनस r अपॉन μ माइनस 1। मैंने बोला था आपको प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन है। और फिर वही, फिर अगर ग्लास का बना है तो μ की वैल्यू 1.5 है, तो फिर यू विल हैव f इक्वल्स टू माइनस 2r। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लेंस एंड देयर फोकल लेंथ। अब हमको देखना है कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को कट करके तुम 2 लेंस बना सकते हो, लेंस को साथ में रख के तुम 2 लेंस को एक लेंस जैसा ट्रीट कर सकते हो। डू रिमेंबर हमने क्रोमैटिक एबरेशन में देखा था, क्या देखा था कि वी कैन कीप 2 लेंस इन कॉन्टैक्ट एंड द 2 लेंस इन कॉन्टैक्ट कैन बिहेव एज ए सिंगल लेंस। वैसे ही एक लेंस को तुम कट करके 2 लेंस बना सकते हो। तो वी विल सी, नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग ऑफ लेंस। अब लेंस को जब कट करने की बात आती है तो 2 तरीके से कट कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्वेक्स का केस ही डिस्कस करने वाला हूँ, विल नॉट गो इनटू कॉन्केव। तो वी हैव अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, यू मे ट्रीट दिस एज इक्वी कॉन्वेक्स आल्सो। अब व्हेन यू कट अ लेंस, तो देयर आर 2 ways in which you can cut a lens. One is along the principal axis and the other is perpendicular to the principal axis. ऐसा कट कर लो या फिर वैसा कट कर लो। Now the question is,
इफ आई एम कटिंग द लेंस समथिंग लाइक दिस, तो मेरे पास जो सिंगल लेंस था उसके बन जाएंगे दो लेंस। ये था मेरे पास सिंगल लेंस, मैंने इसको कट कर दिया हाफ एंड हाफ, ऊपर हाफ पार्ट नीचे हाफ पार्ट। उससे पहले अगर इसका फोकल लेंथ एफ है, मतलब जो ओरिजिनल लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है एफ, पावर है पी, और पावर होता है 1 फोकल लेंथ, मतलब पावर एंड फोकल लेंथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये याद रखना क्योंकि अब फॉर्मूला लगने वाले हैं हमको। इसका भी ओरिजिनल फोकल लेंथ था एफ और पावर था पी, फोकल लेंथ था एफ और पावर था पी। नाउ यू आर कटिंग दिस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब यू हैव टू लेंस नाउ, एक की जगह पे अभी दो लेंस बन गए। गुड, तो यू हैव टू लेंस इंस्टेड ऑफ वन, यू हैव टू लेंस। हमको ये देखना है कि ये जो दो लेंस है इन दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो स्ट्रेट बोर्ड में थ्योरी सीखते हो ना, पीपल निगलेक्ट स्ट्रेट बोर्ड थ्योरी। उल्टा करना चाहिए आपको, पहले स्ट्रेट बोर्ड का थ्योरी अच्छे से करना चाहिए, तब समझेगा कि फॉर्मूलाज कहाँ से आए। इफ़ यू रिमेंबर हम जब सिंपल माइक्रोस्कोप का फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, दो केसेस थे। एक था इमेज फॉर्म्ड एट DDB विच वॉज 1 + d/f, एक था मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहा हूँ, एक था इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दैट वाज d/f। तब मैंने बोला था कि सिंगल लेंस यूज करने के बाद भी हमको जितना मैग्निफिकेशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो मुझे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है। तो हमको ये दिखा कि मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। और तब मैंने आपको बताया था अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। फोकल लेंथ कम करना है तो लेंस को थिक करना पड़ता है। थिकर द लेंस लेस इज द फोकल लेंथ। वापस बता रहा हूं मैं, अगर आपको फोकल लेंथ कम करना है मतलब रेज को नियर पॉइंट पे फोकस करना है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। अगर लेंस थिन होगा तो जो रेज आए वो दूर जाके फोकस करेगी। तो फोकस पॉइंट को पास में शिफ्ट करना है तो लेंस को थिक करना पड़ता है। जितना लेंस थिक होगा उतना ही फोकल लेंथ कम होगा। मतलब फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, किस पे? वेरी गुड, किस पे? थिकनेस। अब जब मैंने इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया तो क्या ऊपर का जो पार्ट है उसका थिकनेस या नीचे के पार्ट का थिकनेस चेंज हुआ? नहीं। तो थिकनेस चेंज नहीं हुआ तो फोकल लेंथ क्यों चेंज होगा फिर? और अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ तो पावर क्यों चेंज होगा? बिकॉज पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, बट बिफोर आई गो टू दैट पार्ट, कुछ लोग अभी आप स्टेट बोर्ड के नोट्स लेके बैठे हो, ये आपके मॉड्यूल्स में से चल रहा है। दिस इज ऑल फ्रॉम मॉड्यूल्स। आई हैव टोल्ड यू, पहले स्टेट बोर्ड का थ्योरी, स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, फिर स्टेट बोर्ड का थ्योरी के रिवीजन के साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपिक ऑफ JEE एंड नीट विच कम्स फ्रॉम योर मॉड्यूल्स। तो तुम ये ढूंढने जाओगे स्टेट बोर्ड के नोट्स में तो नहीं मिलने वाला है तुमको। गुड, तो यहाँ ध्यान दो। अब इफ आई एम कटिंग द लेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर मैं कट करता हूं तो यू विल सी एपर्चर रिमेन सेम। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एपर्चर हाफ हो गया लेकिन थिकनेस सेम था, वहां पे एपर्चर सेम है लेकिन थिकनेस हाफ। और अभी मैंने बोला मोर द थिकनेस लेस इज द फोकल लेंथ, लेस द थिकनेस मोर इज द फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ और थिकनेस का रिलेशन क्या है? इनवर्स। थिकनेस हाफ हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गया? डबल। क्या हो गया? डबल। क्या हो गया? डबल हो गया। डबल, यस, पक्का। तो अगर आप along a perpendicular to principal axis कट करते हो तो फोकल लेंथ becomes twice,
and if focal length becomes twice, power becomes half. Power becomes half. तो ये पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है? इनवर्स है. हो गया? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड गुड. Done. So this is all about cutting of lens. You can cut the lens either along the principal axis. If you are cutting along the principal axis, there is no change in power, no change in the focal length. But if you are cutting perpendicular to principal axis, उस केस में फोकल लेंथ becomes twice, power becomes half. फिर अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. नहीं, आज का टारगेट है तो है, कंप्लीट करना है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. अब ध्यान दो. पहली बात तो व्हेन यू से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब यू आर कीपिंग नंबर ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, कभी कभी एक सिंगल लेंस यूज करके हमको जितना मैग्निफिकेशन चाहिए नहीं मिलता है. तो अब प्रॉब्लम था, अभी बताया कि अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा. फोकल लेंथ कम करना मतलब लेंस को थिक करना. लेकिन याद है, लेंस थिक करने के साथ साथ क्रोमैटिक एबरेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि थिकर द लेंस मोर इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना था, मतलब इमेज को क्लियर करना था. इमेज क्लियर करने के चक्कर में हमने लेंस थिक कर दिया. लेंस थिक करने के चक्कर में क्रोमैटिक एबरेशन आ गया, तो इमेज वापस से ब्लर हो गया. तो इसलिए प्रॉब्लम होता है कि वी कैन नॉट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ लेंस बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट. फिर हम लोग 2, 3, 4, 5, 10 जितने लेंस चाहिए उसको कॉन्टैक्ट में रख देते हैं. तो वो सारे लेंस का कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक अ सिंगल लेंस, and the focal length of combination is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on. जितने लेंस होंगे उतने, 1 by f4, 1 by f5 etc etc. तो power of that combination is p1 plus p2 plus p3 and so on. हम लोग ऐसा क्यों लिखा? What is 1 upon focal length? Power. So what is 1 upon f1? p1. What is 1 upon f2? p2. Right? And the total magnification is m1 into m2 into m3. मतलब मैग्निफिकेशन में प्रोडक्ट होता है. Right? Correct? I can prove this. हमने किया है. Do you remember compound microscope? You had two lenses. One was objective, the other was eyepiece. What was the magnifying power of compound microscope? Magnification of objective lens multiplied by magnifying power of eyepiece. MO into ME लिखा था वहाँ पे. तो वही तो किया था. दो लेंस होंगे तो M1 into M2. वहाँ पे कौन से दो लेंस थे? ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. तो MO into ME लिखा था वहाँ पे. यस, करेक्ट है. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड 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 गुड. हाँ हाँ. और अगर हमारे पास सिर्फ दो लेंस हो, फॉर टू lens in contact, if you have just two lens in contact, you have 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2. So you can write down 1 by f as f2 plus f1 upon f1 into f2. मतलब you can write down f as f1 into f2 upon f1 plus f2. ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है. अगर मेरे पास दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 20 सेंटीमीटर है, तो कॉम्बिनेशन का हो गया 10 into 20 which is 200 upon 10 plus 20 which is 30. तो 200 by 30 मतलब 20 by 3 मतलब 6 point something. तो do you notice पहले का 10 था, दूसरे का 20 था, कॉम्बिनेशन का 6 point something है, तो फोकल लेंथ कम हो गया. यही तो प्रॉब्लम आ रहा था ना हमको कि फोकल लेंथ कम करने का थिकनेस बढ़ गया. यू सी व्हेन यू प्लेस टू लेंस इन कांटेक्ट द फोकल लेंथ हैज डिक्रीज्ड. देन आई कैन कीप टू लेंसेज एट अ सर्टेन डिस्टेंस d अपार्ट. तो ऐसा है, इफ टू लेंस आर kept at a distance d, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव को टच करके तो नहीं रखते ना हम लोग. ऐसे करते कि दोनों को टच करके रख दिया, वैसे तो नहीं था ना. तो इफ यू हैव अ लेंस, फर्स्ट लेंस विद फोकल लेंथ f1 एंड इफ यू हैव अ सेकंड इन कांटेक्ट, राइट इन कांटेक्ट, तो फिर ये फॉर्मूला
But if you do not have two lens in contact, but if they are separated by a certain distance d, पहले का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2, where d is the distance between optic center of the first and the second. अगर आप बोलोगे कि चलो कॉन्टैक्ट में रखो, चलो ठीक है कॉन्टैक्ट में रखो, d की वैल्यू क्या हो गई 0, d की वैल्यू 0, तो तीसरा टर्म गायब हो गया और फिर दो ही बचे ना फिर, तो ये तो हमने देखा ना 1/f1 प्लस 1/f2. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप दो लेंस को एक दूसरे से दूर रख सकते हो. यस, दिस इज व्हाट यू गेट. पक्का पक्का, श्योर श्योर. अभी लास्ट टॉपिक ऑफ लेंस, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस. सिल्वरिंग मतलब चांदी लगाना नहीं होता है. आप बोलोगे अच्छा इसको भी अच्छा दिखना है ना, we use this gold or silver ornaments, whatever you use, jewelry, it's because you want to look good. तो लेंस को भी अच्छा देखना है तो सिल्वर लगा दिया. नहीं, सिल्वरिंग का मतलब सिल्वर लगाना नहीं होता है यहाँ पे. सिल्वरिंग का मतलब होता है एक सरफेस को रफ करना, पॉलिश करना, राइट. तो इफ आई हैव अ लेंस, दिस इज अ लेंस, इसको मैंने एक साइड से पॉलिश कर दिया, इसको बोलते हो सिल्वरिंग ऑफ लेंस. तो ये जो लेंस सिस्टम है, सिल्वर्ड लेंस, इट बिहेव्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस प्लस अ मिरर. तो जब तुम एक साइड को सिल्वर करते हो, एक साइड को तुमने पॉलिश कर दिया, तो द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ लेंस प्लस अ मिरर. और ये जो सिल्वर्ड लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है 1/f, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 2 अपॉन, नॉट 1 अपॉन, 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर. तो अगर मेरे पास एक लेंस, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्वेक्स दिखा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा ही करता हूँ. जब मिरर की बात हो रही है तो हम लोग नॉर्मली कॉन्केव का केस डिस्कस करते हैं. उसका रीज़न था कि मिरर के केस में टोटल 8 केसेस थे ऑफ इमेज फॉर्मेशन, उसमें से 6 थे कॉन्केव के, राइट. तो ज़्यादा क्वेश्चन उस पर ही आएंगे लॉजिकली स्पीकिंग, इसलिए थ्योरी डिस्कस करते वक्त आई टॉक अबाउट कॉन्केव मिरर, एंड आई टोल्ड यू कॉन्केव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग लेंस. तो जो 6 केसेस कॉन्केव मिरर के थे वो 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के हैं. जो 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के थे वही 2 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के हैं. तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस के हैं. ओके गुड. तो कॉन्केव मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्केव लेंस. तो जब लेंस की थ्योरी डिस्कस होती है तो वी जनरली मेक फॉर्मूलाज फॉर विच टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स. और वो जो टेबल तुमने सीखा था, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, एग्जैक्टली सेम टेबल होता है लेंस के लिए, विथ ओनली वन डिफरेंस. रियल इमेज को वर्चुअल बोलते हो, वर्चुअल को रियल बोलते हो. इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर इज अ रियल इमेज एंड ऑन द अदर साइड इज वर्चुअल. और लेंस में उल्टा हो जाता है. If the image is formed on the same side is called as virtual and on the other side is real. तो पूरा टेबल सेम है, इसलिए वो टेबल मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया. आई हैव नेवर कहाँ बताया मैंने आपको लेंस के लिए टेबल नहीं, क्योंकि इट इज द सेम थिंग. देन हमने अगर एक लेंस को सिल्वर कर दिया, एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो ये सिस्टम बन गया सिस्टम ऑफ लेंस प्लस अ मिरर. तो इसका जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है 1/f is 2/fl plus 1/fm, where fl is the focal length of lens and fm is the focal length of mirror. Pakka? Good. So that is all about lens. So we'll stop here for today.